नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं दशमलव के जोड़ यानी दशमलव जो भिन्न होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है यानी एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम पर्सन से ही शुरू करेंगे, पर्सन से ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसमें जोड़ के सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इसमें इस वीडियो में डाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दशमलव भिन्न के जोड़ यानी एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो साधारण संख्याओं को आपने जोड़ा होगा तो उनका जोड़ने का नियम होता है कि इकाई के नीचे इकाई के अंक को जोड़ा जाता है, दहाई के नीचे दहाई के अंक को रखकर जोड़ा जाता है, सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक को रखकर जोड़ा जाता है, यह आपको पता है। और हासिल के यानी हासिल के लगते हैं, वो हासिल का अगले वाले अंक पे लगता है, वो उसमें उस वाली लाइन में जुड़ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जोड़ तो सभी को आते हैं। ठीक है, बस वैसे ही ये जोड़ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि दशमलव के जोड़ आ गए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही इनको जोड़ा जाएगा। अब एक बात है वो आपको ध्यान रखनी है, बस उसके अलावा वही होगा, इसमें भी हासिल का लगेगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। जैसे देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि 1.1 प्लस 11.11 बराबर है, यानी इन दोनों दशमलव भिन्न है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ क्या आएगा यानी इनका योग क्या आएगा। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, जैसे ऐसे आप जोड़ लो कि दशमलव से पहले यहाँ पर 1 है, दशमलव से पहले 11 है, तो 11 1 12 हो गए, और यहाँ दशमलव के बाद 1 है, यहाँ दशमलव के बाद 11 11 1 12 हो गए, 12.12 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको नहीं जोड़ना है कि दशमलव से पहले इस तरीके से जोड़ ले, दशमलव से पहले वाले और दशमलव के बाद वाले बीच में दशमलव लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लिखा है वो एक नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि सम दशमलव भिन्न हमारे जो काम आने वाली है वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारे जब हमने भिन्नों के आरोही अवरोही किए थे तब भी हमें सम दशमलव की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, और जब भिन्नों की तुलना करते तब भी हम सम दशमलव को काम में लेते। तो यहाँ जोड़ में भी वही आपको काम करना है कि जब हमें दशमलव भिन्न जोड़नी होगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, सम दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, यानी सम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव के बाद के स्थान कितने स्थान हैं। ठीक है, सभी के समान होने चाहिए। जैसे देखिए पहली दशमलव भिन्न हमारी 1.1। ठीक है, 1.1 ये लिख दिया। अब आपको दूसरी वाली जो भिन्न है, 2 भिन्न आ जाए, 3 भिन्नों के जोड़ आ जाए, 4 5 कितने के भी आ जाए, तो दूसरी हमारी है 11.11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे तो दशमलव का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब दशमलव से पहले देखिए पूर्ण भाग, क्योंकि दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग और एक दशमलव भाग। तो दशमलव से पहले है 11, तो यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, यानी इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, ये तो पूर्ण भाग कैसे चलेगा। चलिए इसके बाद दशमलव के बाद क्या चलता है, 10वें के नीचे 10वां, 100वें के नीचे 100वां, 1000वें के नीचे 1000वां। तो यहाँ दशमलव के बाद में कितने हमारे 1 1, यानी 10वें के नीचे 1 और 100वें के नीचे भी 1। ठीक है, यहाँ 100वां नहीं था, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, यानी 2 अंक के 2 डिजिट है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 ही, तो इसको भी क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक है, 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे इस खाली स्थान पर। यहाँ पर भी खाली स्थान है, अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर भी 0 लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो, तो नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम दशमलव की बाकी करेंगे तब तो हमें 0 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि घटाएंगे ना हम, इसलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ जोड़ना था तो जोड़ का निशान आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दशमलव भिन्न थी उसको उतार लेना है। जब नेक्स्ट वाली भिन्न उतारोगे आप जोड़ने के लिए तो सबसे पहले दशमलव का चिन्ह लगा देना है, जहां दशमलव पहले था उसके नीचे लगा देना है। दशमलव से पहले वाली पहले आएगी आगे, दशमलव के बाद वाली बाद। स्थान आपको पता है तो स्थान के अनुसार उतार लीजिए भाई, दशमलव है, दशमलव के पहले इकाई है, इकाई के नीचे इकाई, ढाई ये ढाई यहाँ नहीं था, यहाँ ढाई है, यहाँ पर 10वां, 10वीं के नीचे 10वां, 100वां यहाँ नहीं था, यहाँ पर 100वां है। अब जो जगह छूट गई है, जो खाली स्थान आपको दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो इनको भर दो, किससे, 0 लगाकर। ठीक है, सीधी सी बात। अब जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो हमारा परिणाम वही अंक होता है। ठीक है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 2।
दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह आएगा, एक में एक जोड़े तो कितने हो गए 2, और एक जीरो में एक जोड़े तो 1, तो क्या हो गया 12.21। ठीक है, 12.21 इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है ना। अगर हम ऐसे बोले संख्या में तो 12.21 हो गया है, क्योंकि 21 तो नहीं बोलते, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर संख्या बोले तो 12.21 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12.21। देखो अगर आप दशमलव से पहले पहले इस तरीके से जोड़ देते हो तो 12.12 भी यहाँ आंसर आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12.21। ठीक है, तो 12.21 हमारे सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 12.51 प्लस 13.2, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो इस तरीके से, अगर जोड़े पहले पहले दशमलव के पहले तो ये 12 है और ये 13 है, दशमलव से पहले पूर्ण भाग, तो ये तो हो गए 25, और दशमलव के बाद ये क्या है हमारे 51 और ये 2 है, तो ये 53 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इनको, समान दशमलव। ठीक है, समान दशमलव बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है हमारे 12.51। ठीक है, लिख दिया। अब दशमलव के नीचे क्या लगाना है, दशमलव का चिन्ह। दशमलव के पहले कितने हैं यहाँ पर 13, यानी 3 है, यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई जोड़ लिख दिया। ठीक है, दशमलव के बाद में 2, यानी दशांश पे शतांश पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, समान दशमलव हमने इनको बना लिया, कहने का मतलब। ठीक है, अगर समान दशमलव बना के आप जोड़ोगे घटाओगे तो आपकी कभी भी दशमलव के जोड़ बाकी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 का 1 हो गया, 1 में जो जोड़े तो 1 हो गया, 5 में 2 जोड़े तो 5 2 7, दशमलव की जगह दशमलव, हासिल का लगाए नहीं, 2 और 3 कितने हो गए 5, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 25 क्या आ गया 71, 25.71। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी सीधा सीधा तरीका है कि आपको दशमलव की जितनी भी संख्याएं, जितनी भी दशमलव भिन्न दी हुई है उनको आपको उतार लेना है। कैसे उतारना है, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लिखना है, दशमलव से पहले वाली पहले और बाद वाली बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2.01 प्लस 5.2 प्लस 3.215 का योग होगा। ठीक है, 3 हमारे पास दशमलव भिन्न है, इन तीनों को जोड़ना है, 3 हो 4 हो कितनी भी भिन्न हो आराम से हम जोड़ सकते हैं। एक ही नियम है इनको जोड़ने का, क्या नियम है कि दशमलव के नीचे दशमलव को उतार लेना है, दशमलव से पहले वाला भाग पहले उतारना है, दशमलव के बाद वाले को बाद में, और उनको क्या बना लेना है, समान दशमलव बना लेना, ताकि गलत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ बड़ी छोटी आपको नहीं देखनी कि बड़ी कौन सी, पहले बड़ी उतारे फिर से छोटी छोटी, या फिर पहले छोटी फिर बड़ी, इस तरीके से कोई नियम नहीं है। ठीक है, इनका क्रम बदल भी दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दशमलव भिन्नों का अगर क्रम भी बदल दिया जाता है तब भी उनको जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2.01 को यहाँ ले जाए, 3.215 को यहाँ लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे 2.01 उतार लिया हमने। ठीक है, उतार लिया। चलिए उसके बाद है 5.2, तो दशमलव लगा दिया। अब दशमलव से पहले क्या है 5 है, तो पहले लिख दिए हमने 5, इकाई के नीचे आएगा। दशमलव के बाद क्या है हमारे 2। ठीक है, तो दशमलव के बाद हमने 2 लिख दिया। फिर तीसरी दशमलव भिन्न है, दशमलव के नीचे दशमलव उतार दिया। दशमलव से पहले क्या है हमारे 3, और दशमलव के बाद में क्या है 2 1 5। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे ज्यादा दशमलव, जो दशमलव के बाद सबसे ज्यादा स्थान या हम डिजिट कहे अंक कहे कितने किसके हैं, इसमें 1 2 और 3, और इसमें 2 है इसमें 1 है, तो तीनों में अलग अलग है, तो तीनों को समान कर लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं, समान दशमलव। ठीक है, समान दशमलव बनाकर हम जोड़ेंगे घटाएंगे भिन्नों को तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो समान दशमलव बनाएंगे, दिया 3 अंक है, तो इसमें 3 अंक करने के लिए यहाँ 0 लगा दिए, यानी जो भी खाली स्थान आपको दिख रहे हैं ना उनकी जगह आपको क्या लगा देना है, 0 0 लगा देना है। ठीक है, चलिए हो गया। इधर तो एक एक ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ेंगे, इनको जोड़ना ही है, जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 5, 1 रे कितने हो गए 2, और 2 2 4 4 में 0 जोड़े तो 4। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, तो 10.425, 10.425 हमारा इसका योग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। ठीक है, अब आपने देखा इस प्रश्न में कि 3 जो हमारे है
वो 3 तो हमारी दशमलव भिन्न है, ठीक है, यहाँ दशमलव लग रहा है, दशमलव भिन्न है, ये भी दशमलव, ये दशमलव भिन्न। लेकिन ये 4 और ये 444 तो क्या है, हमारे पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये दशमलव भिन्न नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको पूर्ण संख्या को दशमलव में जोड़ना है, किस जोड़ना, तो सभी को ही हमें। तो कैसे जोड़ते हैं, जब पूर्ण संख्या आ जाए दशमलव के साथ उनको जोड़ना हो, तो उसको भी क्या बना लेते हैं, हम दशमलव बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, दशमलव भिन्न में बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण संख्या होती है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, ये 6 है, इसको अगर हम दशमलव बनाए तो इसको क्या लिखेंगे, 6.0। तो ये पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी, यानी पूर्ण भिन्न हो जाए, हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी, सॉरी दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो ये 6 है इसका मान, और 6.0 का मतलब भी क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास है 24, इसको दशमलव बनाए तो हम क्या लिखेंगे, 24.0, तो ये दशमलव भिन्न बन गई, ठीक है। तो 24.0 का मतलब क्या होता है, 24 ही होता है, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण संख्या हमारे पास हो, पूर्णांक संख्या हो, उसको दशमलव में बदलना हो तो उसके पीछे दशमलव लगाकर 0 लगा दो, यानी पीछे दशमलव लगा देना, आगे नहीं पीछे लगा देना है, ठीक है। तो वो भी क्या बन जाएगी, हमारी दशमलव संख्या बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उनको जोड़ना आसान हो जाएगा दशमलव के साथ, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि दशमलव भिन्नों के जोड़ बच्चे ऐसे समझते हैं कि आते हैं, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो 2025 का भी जो नवोदय का पेपर लगा था, उसमें ऐसा ही एक शानदार प्रश्न आया था दशमलव के जोड़ से संबंधित, जिसमें काफी लंबी संख्या थी, मतलब 5, 8, 7 होगी, लंबी थी, काफी लंबी थी। तो उनको जोड़ने में लगभग एक अंक का अंतर दिया हुआ था, मतलब लगभग आंसर थे चारों ऑप्शनों में। तो जिसने बिल्कुल अच्छे से उनको इस दशमलव के नीचे दशमलव उतारकर, जैसे मैंने अभी समझाया उस तरीके से जमा किया होगा, तो उनका तो सही गया था, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनका तो गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आ जाए तो उनको बिल्कुल समझकर आपको करना है, ठीक है। तो दशमलव के जोड़ से संबंधित इस बार 2025 में प्रश्न आया है, लेटेस्ट भी प्रश्न आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, लेकिन दशमलव नहीं, तो इसको दशमलव बनाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 हम लिख देंगे, तो 4.0, ठीक है। पूर्ण 4.0 का मान भी 4 ही है, क्योंकि दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद 0 आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद में 0 और फिर संख्या आ जाए तब तो उसका मान होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद में 0 है, तो उसके बाद, लेकिन दशमलव के बाद, जैसे देखिए दशमलव के बाद में संख्या आ गई, ये 4.2 आ गए, उसके पीछे 0 आ गए बहुत सारे, तो इनका तो कोई मान नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 4 ये है, ठीक है, 0 हटा देते हैं, तो ये आप पढ़ोगे इसको कि 4.2, इसको भी 4.2 पढ़ोगे, लेकिन ये मान बराबर नहीं है इनका, अलग, ये 2 है, ये 2 है, पढ़ने में तो 2 पढ़ा जाएगा भाई, इसको भी 4.2 पढ़ेंगे, इसको भी 4.2 ही पढ़ेंगे, पढ़ने में तो ये पढ़ेंगे। लेकिन जब इसको समान बनाएंगे तो ये यहाँ पर एक 0 लगाते, ये तो हो गया 20 और ये हो गया 2, आगे समझ में। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 0 और 2 आ जाए, ठीक है, तो ये 0 का मान रहेगा, ठीक है, इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद में हमारे कोई संख्या आ जाए, संख्या के पीछे कितने भी 0 तो उनका कोई मान नहीं होगा, यानी ठीक है, उनको लगा भी सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए अगली है हमारे 4.44, तो दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगा देना है। दशमलव से पहले क्या है हमारे 4, दशमलव के बाद में 4 और 4, ठीक है, कर दिया। चलिए, अगली है तीसरी हमारी दशमलव, दशमलव से पहले है 4 और 4, ठीक है, दशमलव के बाद में है 1, 4, ठीक है, लगा दिया। चलिए, अगली वाली है हमारी दशमलव, दशमलव से पहले है 4, दशमलव के बाद में है 0, 4, ठीक है। चलिए, यहाँ 444 है, अब 444 तो हमारी क्या है, पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण है, तो ये दशमलव से पहले ही आएगी, तो यहाँ दशमलव, अब दशमलव से पहले आ जाएंगे हमारे 444, ठीक है भाई। तो पूर्ण संख्या है ना, तो ये तो पूर्ण भाग में आएगी ना, और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, दशमलव के बाद तो कुछ नहीं लिखना है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या थी, ठीक है। चलिए, अब इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा हमारे 2 है, ये सब में, तो इनको 2 बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, यानी खाली स्थान जो आपको दिख रहे हैं ना, उनकी जगह 0 लगाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे। समान दशमलव आगे तो कोई दिक्कत नहीं पूर्ण भाग में, तो लेकिन पीछे दशमलव वाले में आपको क्या करना है, समान दशमलव बना लेना है दशमलव भाग को, ठीक है, बन गए। अब जोड़ने में आसान रहेगा, तो 4, 4, 4, 4, 8 हो गए, 0 को जोड़ेंगे तो वही आएगा, 8 ही आएगा, 4, 4, 8 हो गए, 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 4, 4, 8, 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4 कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है, 16, 4 कितने हो जाएंगे, 20,
20 की 0 हासिल के 2, ठीक है। 4 4 8, 8 हासिल के 2 कितने हो गए 10, 10 की 0 हासिल का 1, 4 रे कितने हो गए 5, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आंसर 500.88, क्या आ गया 500.88। तो कोई भी दशमलव के साथ पूर्ण संख्या में हमारे पास आ जाए तो उसको भी दशमलव बनाकर हम आराम से उन दशमलव भिन्नों के साथ उनको दशमलव संख्याओं के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 500.88, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 6,6,6,6,006,6,006 का योगफल होगा, ठीक है। यानी इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारी दशमलव है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को सबसे पहले हम दशमलव बना लेंगे। तो दशमलव बनाएंगे, अब इनको जोड़ना है तो जमा दे, ठीक है। तो 6.0 ये हो गई दशमलव, बन गई, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 6 और बाद में 6, ठीक है। 6.6 हो गया। फिर दशमलव, दशमलव से पहले है 6, दशमलव के बाद है 0 और 6, फिर दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह, दशमलव से पहले है 6, दशमलव के बाद 0, 0 और 6, ठीक है। अब इनको समान बनाएंगे, समान दशमलव में। तो यहाँ पर 3 है इसमें स्थान, तो सभी में 3 करेंगे, तो यहाँ पर 0 लगाकर इनको 3 3 हो गए, सभी में समान हो गए ना भाई। जहाँ खाली दिख रहा है वहां पर आप 0 लगाकर उनको समान बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब जोड़ेंगे, तो 6 में 0 जोड़े तो 6, 6 में 0 जोड़े तो 6, 6 में 0 जोड़े तो 6, ठीक है। और यहाँ 6 6 12 18 और ये कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। तो 24.666 हमारा इनका योग आ जाएगा। तो बी हमारा हो जाएगा सही आंसर 24.666। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45.62 प्लस 4.562 प्लस 456.2 प्लस 0.4562 का योग होगा, ठीक है। अगर इनके दशमलव हटा दे तो देखिए संख्या सेम ही है, ठीक है ना। देखिए इसका दशमलव हटाए तो 4,562, दशमलव नहीं मानते थोड़ी देर के लिए, तो 4,562, 4,562, 4,562, ठीक है। लेकिन दशमलव लगने से इनका मान अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो वही नियम अब जोड़ने का। तो सबसे पहले 45.62 लिख दिया। चलिए उसके बाद दूसरी है दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले पूर्ण भाग में है 4 और बाद में दशमलव के बाद 5 6 2, ठीक है। चलिए दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 6 5 4, 456 और दशमलव के बाद में 2, फिर यहाँ दशमलव, दशमलव से पहले है 0, दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद 4 5 6 और 2, ठीक है। चलिए अब इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ समान दशमलव बनाएंगे। दशमलव के बाद में देखिए 1 2 3 4, सबसे ज्यादा इसमें ही स्थान, तो सभी को 4 बनाने के लिए यहाँ पर इनको, यहाँ 4 0, यहाँ 1 0 और यहाँ पर 2 0, ठीक है। समान हो गए, सभी में 4 4 स्थान हो गए, कोई दिक्कत नहीं, समान दशमलव बन गई। अब जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़े तो 2, 2 और 6 कितने हो गए 8, 6 2 8, 8 और 5 13, हासिल का लग गया 1, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, ठीक है। हासिल का लगा 1, वही हासिल का लगेगा वही जुड़ेगा। बस आपको दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव का चिन्ह जहां लगाए उसी को नीचे वहीं पर ही उतारना है, ठीक है। जोड़ना वैसे ही जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हो गए 15 और 15 और 1 कितने हो गए 16, 16 के 6 हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, ठीक है। हासिल का 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो क्या आ गया 506.8382, ठीक है। तो 506.8382, तो ए ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया 506.8382। तो लगभग लगभग 516 500 516 8382 इस तरीके से 8 3, तो लगभग लगभग आंसर मिल रहे। तो ऐसे ही लगभग लगभग आंसर वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से उनको जमाना है और उसके बाद उनको आराम से तसल्ली से जोड़ना है, ठीक है। तो 506.8382 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 55.305 कोमा 5.645 कोमा 555.05 का योग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जमा लेंगे, तो जमाएंगे तो सबसे पहले है 55.305, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले है 5,
दशमलव के बाद 6 4 5, फिर दशमलव, दशमलव से पहले 5 5 5, दशमलव के बाद में 0 5। ठीक है, समान दशमलव बनाएंगे तो यहाँ पर देखें दशमलव के बाद 3 स्थान, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे, समान दशमलव हो गई। चलिए ठीक है, अब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1, 4 5 9, 9 और 1 कितने हो गए 10 हासिल का 1, 6 3 9, 9 और 1 10 हासिल का 1। ठीक है, चलिए 5 5 10 15, 15 और 1 16 हासिल का 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11 हासिल का 1, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, तो 616.00। ठीक है, मैंने कहा था अभी आपको बताया था कि दशमलव के बाद में 00 का कोई मतलब नहीं होता, तो 616 को हम क्या कहेंगे, 616 इसका मान होगा। 600.00 का मतलब क्या है, 616 ही है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके जैसे 616 है तो इसको हम 616.0 लिख दे तो भी ये 616 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे क्या आ गया, पूर्णांक में दे रखा है तो हम पूर्णांक में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि दशमलव को जब हम जोड़ रहे हैं तो दशमलव बिंदुओं का जोड़ दशमलव में आए, ये जरूरी नहीं, इसलिए सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाले हैं। ठीक है, तो 616.0, अब या आप दशमलव 0 जो ढूंढने लग जाओ तो दशमलव के बाद में 0 के बाद में दशमलव के बाद में 0 यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 616 इसका पूर्ण भाग है और दशमलव भाग में तो कुछ नहीं, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, इसलिए 616 ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 616। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 222.51 प्लस 36.56 प्लस 51.98 का योगफल होगा। ठीक है, तो पहले जमाएंगे इनको, 222.51, ठीक है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 6 3 यानी 36 और दशमलव के बाद 5 और 6। ठीक है, उसके बाद दशमलव, दशमलव से पहले 1 और 5 51 इधर, और यहाँ पर 9 और 8। ठीक है, जमा दिए, और यहाँ पर देखेंगे तो सभी हमारी क्या है, समान दशमलव है। देखो इसमें भी दशमलव के बाद 2 है अंक यानी 2 डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान बोलो या 2 अंक बोलो, एक बात है। ठीक है, 2 स्थान तक लिख। ठीक है, तो समान दशमलव पहले से तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल जोड़ना है इनको। ठीक है, तो 6 और 1 और 6 यानी कितने हो गए 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 5 10, 10 और 9 कितने 19, 19 और 1 हासिल का 20, 20 की 0 हासिल के 2, दशमलव आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह। ठीक है, 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11 हासिल का 1, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 5 10, 10 में 1 जोड़े तो 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है, तो क्या हो गया 311.05, 311.05, तो 310 311 311.05, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 311.05। तो लगभग लगभग ये आंसर है इसमें। ठीक है, तो आपको ढंग से जमा कर जोड़ेंगे तो आपके गलत आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, 311.05। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 0.1 बटा में 0.01 प्लस 0.01 बटा में 0.1 का मान होगा। यानी भिन्न रूप में दी हुई है, दशमलव भिन्न दी हुई है। ठीक है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ेंगे, अब इनको ध्यान से देखिए, 0.1 है बटा में 0.01 है प्लस 0.01 है और बटा में 0.1 है। ठीक है, अब इनको कैसे जोड़ा जाता है ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ेंगे तो इनका दशमलव हटाएंगे पहले इनका। ठीक है भाई, देखो भिन्नों को जोड़ा जाता है तो आपको मैंने साधारण भिन्ने जो हम पढ़े थे भिन्ने, जब उनको जोड़े जाते हैं तो उनके हर देखते हैं तो हर असमान होते हैं, इनके भी हर असमान है, तो हरों का लसर लेते हैं और हरों का लसर लेकर हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, हरों का समान करके हरों को भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके दशमलव हटाकर इनको हम जो भिन्न बनाए थे ना उस भिन्न के रूप में इनका मान ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे से हमारा जैसे ऊपर का दशमलव हटाएंगे हम, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या लग जाएगा, हमारे 10 लग जाएंगे। ठीक है भाई, 1 तो हम लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको गुणा करेंगे एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बटा में एक हम लगा सकते हैं, ठीक है। गुणा में भी एक लगा दे किस संख्या के तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहले गुणा में एक लगा दो, यहाँ पर भी एक लगा दी। तो यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट था इसलिए एक जीरो लग गया। यहाँ हटाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद दो है तो यहाँ पर दो जीरो लग जाएंगे। यानी जब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेंगे और ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे की तरफ जीरो लगेंगे, ठीक है। चलिए वैसे ही इसके करते हैं हम। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद दो है तो यहाँ पर दो जीरो लग जाएंगे और यहाँ दशमलव के बाद एक है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हट गया दशमलव तो ये तो एक गुणा में 100 यानी ये तो हो गया 100 और ये है यहाँ पर एक गुणा में 10 यानी 10 एकम 10। यहाँ पर ये है एक गुणा में 10 तो 10 एकम 10 और ये है एक गुणा में 100 यानी 100 एकम 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 से ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो यहाँ पर तो रह गया हमारा 10, ठीक है, प्लस और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गया 1/10। तो 10 प्लस 1/10 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको 10 के नीचे एक लिख सकते हैं हम। अब ये भिन्न बन गई तो एक और 10 का लसा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का भाग 10 में 10 बार, 10 ढाई कितने हो गए 100 प्लस 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा एक बार। एक को एक से गुना किया तो एक तो क्या हो गया 101/10 क्या आ गया 101/10 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ लिया भाई। सबसे पहले तो इनको दशमलव हटाकर हमने साधारण भिन्न के रूप में बना लिया, ठीक है। दशमलव हटाते ही भिन्न बन गई तो ये तो हो गया 10/1 और ये हो गई हमारी 1/10, ठीक है भैया। जीरो से जीरो कट गया ना, या यूं कहे कि 10 का भाग इसमें दे तो 10 एकम 10, 10 ढाई 100 तो 10/1 हो गया और यहाँ 10 एकम 10, 10 ढाई 100 तो ये 1/10 हो गया। 10/1 प्लस 1/10, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया है एक लिखकर हम नीचे बटा में एक लिखकर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लसा लेंगे, हर असमान हो गया ना, इसका हर एक है इसका हर 10 है तो एक और 10 का लसा 10 आ गया। एक का भाग 10 में 10 बार जाता है तो अंश को 10 से गुना किया तो 10 ढाई 100। फिर यहाँ 10 का भाग 10 में एक बार, एक को एक से गुना किया तो एक एकम एक तो 100 में एक जोड़ते 101/10। तो ये भिन्न रूप में, लेकिन हमारे आंसर सारे दशमलव में आंसर लाना है तो यहाँ नीचे कितने जीरो है तो हमने भिन्न को दशमलव में बदलना भी जाना था, ठीक है। तो नीचे एक जीरो है तो इसका मतलब है कि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, किधर से इकाई की तरफ से। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो एक और ये दशमलव ये जीरो और ये 10 तो क्या हो जाएगा 10.1 क्या हो जाएगा 10.1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 10.1 कहाँ है हमारे ए में, तो ए हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 10.1। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 0.4 बटा में 0.04 प्लस 0.04 बटा में 0.4 का 4 बराबर है, ठीक है। तो ये दशमलव भिन्न है बटा में दी हुई है और इनको जोड़ना है, ठीक है। तो अभी जो पहले जोड़ा था इसी तरीके से जोड़ना है। तो देखिए 0.4 ठीक है बटा में 0.04 प्लस है 0.04 बटा में 0.4। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर सारे भिन्न में इनका आंसर हमें भिन्न में लाना है, ठीक है। इनके दशमलव हटाएंगे तो देखिए 0.4 के अगर मैं यहाँ एक लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी संख्या को जब एक से गुणा किया जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसका मान वही रहता है। तो नीचे भी अगर एक लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दशमलव हटाते तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है एक अंक, इसलिए नीचे एक जीरो लगा देंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है दो अंक, तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगे। यानी ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेंगे, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर की तरफ जीरो लगेगा, ठीक है। वैसे इधर करते हैं हम तो दोनों को एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसका दशमलव हटाते हैं तो इसके दशमलव के बाद दो अंक है तो नीचे दो जीरो, यहाँ दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, ठीक है। चलिए अब इनको आगे हल करते हैं तो ये 4 गुणा में 100 है तो ये तो हो गया 400 और ये 4 गुणा में 10 बच गया तो 4 ढाई 40। यहाँ पर 4 गुणा में 10 बच गया तो 4 ढाई 40 और ये 4 गुणा में 100 है तो ये हो गया 400, ठीक है। और आगे हल करते हैं तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 4 से 4 एकम 4, 4 से 10 बार तो 10 बटा में 1 और यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 से 10 बार तो प्लस में क्या बच गया 1 बटा में 10। 10 बटा 1 में 1 बटा में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ भिन्न ये नीचे हर एक और 10 है तो हरों को समान करेंगे तो लसा लेंगे, 1 और 10 का लसा 10 आ जाएगा। एक का भाग 10 में 10 बार, 10 को 10 से गुना किया तो 10 ढाई 100 प्लस 10 का भाग 10 में कितनी बार एक बार, तो एक को एक से गुना किया तो एक, तो कितना हो गया 101 बटा में 10 क्या आ गया 101 बटा में 10 हमारा इसका आंसर आ जाएगा भिन्न रूप में। अगर दशमलव बनाए तो एक अंक के बाद यानी 10.1 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ भिन्न में आंसर दिए तो हमें भिन्न तक ही इसको आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो 101 बटा में 10, तो 101 बटा में 10 यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा 101 बटा में 10, ठीक है। तो भिन्न हमने पहले पढ़ ली तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं आपको कि भिन्न में कैसे बदले हैं, ठीक है। तो भिन्न में, मिश्र भिन्न में, सब में हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 2.7 प्लस 2.87 प्लस 3.81 का सन्निकट पूर्णांक मान है, सन्निकट पूर्णांक मान है। तो सन्निकट या निकटतम मान पहले भी हमने पढ़ लिया है, सन्निकट मान को हम निकटतम मान भी बोलते हैं, ठीक है। सन्निकट को हम निकटतम ही, लेकिन एक नया और शब्द आया है इसमें, पूर्णांक मान, यानी पूर्ण संख्या में पूर्णांक मान यानी पूर्ण का ही बताना है निकटतम मान, ठीक है। पूर्ण भाग में आना चाहिए, दशमलव के बाद कैसे देखेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो पूर्णांक मान भी बोल सकते हैं, इसको हम एक शुद्ध मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध मान, या फिर हम इसको परिशुद्ध मान भी पूछ सकता है, ठीक है। परिशुद्ध मान बताइए, ठीक है। तो तीनों ही एक ही बात है, शुद्ध मान बताइए, सन्निकट में शुद्ध मान या परिशुद्ध मान आ जाए तो एक ही बात है, ठीक है। तो पहले तो हम इनको जोड़ लेते हैं, फिर जोड़ने के बाद हम इसका पूर्णांक में मान निकालना है, केवल किसमें? पूर्णांक में, दशमलव के बाद नहीं, पूर्णांक में ही निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इनको जोड़ते हैं, तो 2.7, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 2, दशमलव के बाद 8 और 7, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 3, दशमलव के बाद है 8 और 1, ठीक है। चलिए समान दशमलव बनाते हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 2 बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। समान दशमलव हो गए, अब जोड़ लेंगे। 7 रे कितने हो गए? 8 हो गए। 7 रे कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 के 3 हासिल के लग गए हमारे 2, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। चलिए 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9, यानी 9.38, तो इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो जोड़ लिया। अब यहाँ बोला था पूर्णांक मान निकालना है, तो पूर्णांक मान निकालना, तो पूर्णांक में कौन है हमारे? 9 है। पूर्णांक में कौन है? 9 है, ठीक है। 9 है, तो अब 9 के बाद में दशमलव लगाए, दशमलव के बाद वाला अंक देखना है, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाला अंक देखते हैं ना, निकटतम मान हमने निकाला था। देखो इधर लिख देती हूँ, 9.38, ये हमारा योग आया इसका, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है पूर्णांक का, तो पूर्णांक के बाद में देखते हैं, तो यहाँ कितने? 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो इसके जिसका हम निकटतम मान निकाल रहे उससे पहले वाला अंक, उससे पहले वाला अंक अगर 5 से कम आ जाए, 5 से कम आ जाए, तो उस अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वो वही रहेगा, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा आ जाए, अगर 5 से ज्यादा आ जाए तो +1, यानी उस अंक में 1 जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में हमारा 3 था, ठीक है, जो क्या है 5 से कम है, तो यहाँ पर इसमें कोई अंक, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी या वृद्धि नहीं होगी एक अंक की, तो 9 का 9 ही रहेगा। अब जिस अंक का हम निकटतम मान निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पूर्णांक का निकटतम मान निकाल, पूर्णांक में 9 है, तो जिसका हम निकटतम मान निकाल रहे हैं तो उसमें एक बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है, पीछे वाली जितने बचे हैं वो क्या बन जाते हैं? 0 बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे, क्योंकि हम इसका ही निकाल रहे हैं ना, तो इसके पीछे जितने भी आएंगे वो 0 रह जाएंगे। आगे वाले तो वही रहेंगे, लेकिन पीछे वाले क्या हो जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो 9.00 को हम क्या बोलेंगे? 9 बोलेंगे। तो पूर्णांक में इसका मान क्या होगा? 9 ही रहेगा। क्या रहेगा? 9 ही रहेगा, ठीक है। पूर्णांक में इसका मान क्या हो जाएगा? 9 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकटतम मान यानी पूर्णांक, या हम शुद्ध बोल सकते हैं, परिशुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका शुद्ध मान क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3.8 प्लस 3.9 प्लस 15.7 प्लस 80.3 का सन्निकट पूर्णांक मान है। पूर्णांक यानी परिशुद्ध या शुद्ध मान बताना है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इनको जोड़ते हैं हम, तो 3.8, उसके नीचे है दशमलव, दशमलव से पहले 3, दशमलव के बाद में 9, फिर दशमलव, दशमलव से पहले है 15, दशमलव के बाद में 7, दशमलव, दशमलव से पहले है 80 और दशमलव के बाद में 3, ठीक है। और सभी क्या थी हमारी? समान दशमलव में थी। सभी के बाद दशमलव के बाद एक एक अंक है, एक एक स्थान तक है, तो सभी समान दशमलव में, तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है समान दशमलव में, ठीक है। अब क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 9 कितने हो गए हमारे? 17, ठीक है। 17 7 कितने हो गए? 24, और 24 से 3 कितने हो गए? 27, तो 27 के कितने हो गए? 7,
हासिल के लग गए हमारे 2, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए हमारे 10। ठीक है, तो 103.7 हमारा इसका आंसर आ गया है, यानी योग करने पर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसका हमें निकटतम मान निकालना है, वो भी पूर्णांक में। तो पूर्णांक पे देखिए क्या है, पूर्णांक पे आपके 104 है। ठीक है, भाई पूर्णांक में क्या है 104 के 103 है, पूर्णांक में क्या है 103 है। तो पूर्णांक के बाद में देखते हैं दशमलव में क्या है, तो दशमलव के बाद में देखिए 7 है, दशमलव के बाद में क्या है हमारा अंक दशांश पे 7 है। ठीक है, पीछे कितने भी हो बस आपको पहला वाला अंक देखना है। ठीक है, दशमलव के जस्ट बाद वाला देखना है। तो ये 7 है, ये क्या है 7 5 से ज्यादा है, क्या है ये 5 से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 से अगर ज्यादा आ जाए तो क्या कर देना है, उस अंक में 1 जोड़ देना है, जिसका जहां निकटतम मान निकाले उसमें 1 जोड़ देना है। जिसे पूर्णांक का निकाल रहे 103, तो 103 कितने हो जाएंगे 104। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 104। ठीक है, और यहाँ दशमलव, अब इसका निकाल दिया हो गया। अब दशमलव के बाद जितने भी पीछे जितने भी बचे हैं उनके जीरो बन जाएंगे। तो एक यहाँ पर एक ही था तो एक जीरो लगा दिया, तो 104.0 को हम क्या बोलेंगे 104 ही बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पूर्णांक में आएगा इसका। ठीक है, पूर्णांक में मान के आ जाएगा इसका 104, 104.0 का मतलब क्या हुआ 104। ठीक है, तो इसका सन्निकट पूर्णांक मान, ऐसे पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी आपको इसे सन्निकट पूर्णांक मान में पूछे तो इस तरीके से आपको दशमलव के बाद वाला दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक देखना है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो आगे वाला पूर्णांक भाग में 1 जोड़ देना है, और अगर वो 5 से कम है तो आपको नहीं जोड़ना है, वही आपका पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो आज हमने भिन्नों के जोड़ किए हैं, तो आई होप आपको भिन्नों के जोड़ समझ में आ गए होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।